हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 4 टर्म 2 एक्सरसाइज 2.3 मैट्रिक मेजर्स। यहाँ पर आपके सामने 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। इस 6 क्वेश्चन को मैं वन बाय वन करके सॉल्व करके बहुत इजी तरीके से दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एन एम्प्टी बैग वेट 350 ग्राम। एक खाली बैग का वजन 350 ग्राम है। द बैग विथ राइस वेट 5 kg 540 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो हमें क्या करना है कि जितना राइस और बैग का दोनों का वजन है उसमें से बैग का वजन यहाँ सिंगल दिया हुआ है, उसको माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे एन एम्प्टी बैग वेट एन एम्प्टी बैग वेट 350 ग्राम 350 ग्राम। और इसको इसके साथ वाला भी वजन जो स्टेटमेंट पूरा लिख देते हैं। बैग विथ राइस वेट, बैग विथ राइस वेट, इसका वजन कितना है 5 kg 540 ग्राम 540 ग्राम। अभी हमने क्या करना है, हमें फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो यहाँ लिख लेंगे वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ राइस। क्या करेंगे, इस नंबर में जो बैग और राइस के साथ में उसमें बैग का वजन माइनस करना है। 5 kg 540 ग्राम 540 ग्राम। इसमें से माइनस का चिन्ह लगाएंगे 350 ग्राम 350 ग्राम। और जो उत्तर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे आंसर को। तो यहाँ पर एक जगह हम रफ वर्क कर लेते हैं। तो 5 kg 540 ग्राम 540 ग्राम माइनस 350 ग्राम। तो ये भी ग्राम है और ये ग्राम के सीधा में लिखेंगे 350 ग्राम। माइनस कर दीजिए तो ग्राम की सिधाई में क्या हो जाएगा, ग्राम 0। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में 5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9। और यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा तो 1। केजी की सिधाई में केजी और यहाँ आ जाएगा 5। यानी इसका उत्तर फाइनल आंसर हो जाएगा 5 kg 190 ग्राम 190 ग्राम। बस इस तरीके से आपको यहाँ पर माइनस करके भी आपको दिखाना है। और माइनस करके आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ए पैकेट है 250 ml ऑफ लस्सी। लस्सी है इतना 250 ml। हाउ मच लस्सी वुड बी देयर इन 9 सच पैकेट। अगर 9 पैकेट इसी तरीके से होंगे तो कितनी लस्सी हो जाएगी। और इसके बाद का क्वेश्चन और है विल बी सफिशियंट ऑफ 12 गेस्ट। क्या 12 गेस्टों को सफिशियंट होगा इफ इज सर्विंग इन 180 ml। हर एक गेस्टों को 180 ml दिया जाए तो हम इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं ए पैकेट ऑफ ए पैकेट हैज 200 लस्सी 250 ml 250 ml। अच्छा, अब यहाँ लिख लेते हैं फिर कितना, देयर इन 9 सच पैकेट्स। सच पैकेट है ना। तो 9 सच पैकेट। आगे लस्सी भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो देयर इन 9 सच पैकेट। चलिए लिख ही देते हैं, हो गया। लस्सी भी लिख देते हैं, पैकेट लस्सी। तो 9 से इसको कर देना है मल्टीप्लाई 250 ml। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ये तो 9 पैकेट में कितनी लस्सी होगा वो चीज आएगा। तो एक जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 9 0 जा 0, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा
इस तरीके से 250 और मल्टीप्लाई में 9, 9 जीरो जा जीरो, 9 5 जा 45 की 5 और कैरी आया 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, तो 2250, 2250 ml। या तो अगर लीटर में बोलोगे तो 2 लीटर 250 ml होगा। ओके, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ। अब अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे जो बोला जा रहा है कि विल वी इट सफिशियंट टू सर्व 12 गेस्ट। तो 12 गेस्टों को 180 ml दिया जाएगा तो कितना हो जाएगी लस्सी? 12 गेस्ट 12 गेस्ट्स और ईच सर्विंग इज 180 ml, 180 ml। तो इसको 180 को कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, 180 ml लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 12 से। तो इसको देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ पर एक 180 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 जीरो जो जीरो, 12 का डायरेक्ट टेबल पढ़िए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। 12 8 जा हो जाएगा 96, 96 किया जाएगा 6 और कैरी आएगा 9, 12 1 जा 12 और 9 हो जाएगा 21, 2160, 2160 और ये भी रहेगा ml में, है ना? ml में कर देते हैं, लीटर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हमें जो गेस्टों को सर्व करना है तो यहाँ पर 2160 ml, और जो हमारे पास लस्सी है वो 2250 ml है, यानी हमारे पास जो लस्सी है वो ग्रेटर वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सफिशियंट हो जाएगी लस्सी। तो यहाँ पर आंसर होगा यस। आंसर मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये फाइनल आंसर जा रहा अभी यस। यस क्यों होगा वो भी बता देते हैं। इट विल बी सफिशियंट, इट विल बी सफिशियंट सफिशियंट सर्व 12 गेस्ट, सर्व 12 गेस्ट, 12 गेस्ट। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा यस, इट विल बी सर्व सफिशियंट सर्व 12 गेस्ट। 12 गेस्टों को बांटने के सफिशियंट होगा। क्यों? जो गेस्टों को हम दे रहे हैं छोटी वैल्यू है और जो हमारे पास लस्सी है वो बड़ी वैल्यू है, इस वजह से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए स्वीट वेंडर वाज पैकिंग स्वीट इन हिज शॉप। अपने दुकान में ही कुछ स्वीट पैकिंग करता है। ही वांटेड टू मेक 12 पैकेट, और वह 12 पैकेट जो है पैक करना चाह रहा है। अब 350 ग्राम, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द स्वीट। तो टोटल मिठाइयों का वजन बताइए। बड़ा इजी है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं आपको, यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं। तो क्या है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे वी वांटेड टू मेक 12 पैकेट्स। यहाँ लिख देते हैं 12 पैकेट, 12 पैकेट स्वीट्स, 12 पैकेट स्वीट्स, 12 पैकेट मिठाइयाँ हैं, इसको लिख लेते हैं। और इच वेट, इच वेट, इच वेट, हर एक का वजन कितना है? 350 ग्राम, 350 ग्राम। बस यही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल वेट निकल आए। यहाँ लिख दीजिए टोटल वेट ऑफ स्वीट, टोटल वेट ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स ये हो जाएगा कितना? 12 पैकेट और 350,
12 पैकेट है और 350 ग्राम, 350 ग्राम। तो जो आंसर आएगा यहाँ पर तो ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पर अलग हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 350 ग्राम। अब मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 12। 12 से मल्टीप्लाई करना आपको 12 का टेबल आता होगा, डायरेक्ट का लिए 12 जीरो जा जीरो, 12 फाइव जा 60, और 60 की जीरो हो जाएगा और कैरी आएगा यहाँ पर 6, और 12 थ्री जा 36, और 6 आपका ये कैरी वाला जुड़ जाएगा। तो ये 6 6 12 की 2 कैरी आएगा 1, 3 + 1 4, 42। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 42 और डबल जीरो, ये आएगा ग्राम में। यानी टोटल वजन में इसका टोटल ग्राम कितना हो जाएगा, 4 kg 200 ग्राम भी इसको लिख सकते हो, 4 kg 200 ग्राम, यानी 4200 ग्राम को 4 kg 200 ग्राम आप लिख सकते हो। ठीक, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा, माला हैड 2 बुक्स ऑफ 750 ग्राम ईच एंड 3 बुक्स ऑफ 550 ग्राम ईच इन हर बैग, उसके बैग में है। फाइंड द टोटल वजन, टोटल वजन। तो देखो टोटल वजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 2 बुक्स है 750 ग्राम का ईच है, हर एक बुक की कीमत 750 ग्राम है, तो 2 बुक की कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एक है। और यहाँ पर 3 बुक 550 ग्राम का, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, माला हैड 2 बुक्स और इच वेट 750 ग्राम each weight 750 ग्राम। तो इसका इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूं, लेकिन इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक जगह रफ वर्क कर लेते हैं, 750 और मल्टीप्लाई में 2, तो 2 जीरो जा जीरो और 5 2 जा 10, 10 की जीरो कैरी आएगा 1, और 2 7 जा 14 + 1 15, यहाँ पर 1500 आ जाएगा, 1500 ये ग्राम में आएगा। तो हमारा टोटल वजन यहाँ पर आ गया 2 वे। माला हैड 2 बुक्स इच वेट 750 ग्राम। अच्छा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहते हो तो आप दिखा भी सकते हो, है ना। एक लाइन अगर आप ऐसे कर दो, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, कैसे, 2 × 750, 2 × 750 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 1500 ग्राम। ये 2 बुकों का वजन हो गया। ठीक, और इसी तरीके से 3 बुक का भी निकाल लेना। तो यहाँ वेट ऑफ 3 बुक्स, वेट ऑफ 3 बुक्स, each weight each weight each weight कितना, 550 ग्राम, 550 ग्राम। तो इसको करेंगे 3 × 550 ग्राम। अब इनका वजन कितना हो जाएगा, इनको हम देख लेते हैं यहां से, 550 × 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई यहाँ दिखा दिए, 3 जीरो जा जीरो, 3 5 जा 15 की 5 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 + 1 16, 1650 ग्राम। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये हमारा दोनों को वजन आ गया, लेकिन अब इसको दोनों को अलग अलग नहीं पूछा था। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक्स, तो टोटल वेट यहाँ लिख लेते हैं, टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक, ऑफ
ऑल, ये आपको सेंटेंस इधर ही मिल जाएगा। देखो, टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक, टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक, टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक। ओके, इन दोनों को जोड़ दो, एक ये वाला, ये जो टोटल आया है दो, दो बुकों का मल्टीप्लाई करने पर ये तीन बुकों को, इनको जोड़ दीजिए तो 1500 ग्राम और प्लस 1650 ग्राम इजिकल टू, यहाँ पर अलग से एक जगह हम रफ वर्क कर लेते हैं, कहीं पर यहाँ कर लेते हैं 1500 और 1650 05 और 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 11 की 1 कैरी आया 1 1 2 3, यानी 3150 ग्राम, ये टोटल वजन आपका हो जाएगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ इधर, 3150 ग्राम। और अगर इसको केजी में लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 kg 150 ग्राम, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 kg 150 ग्राम। ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे 3 kg 150 ग्राम बोलो और चाहे 3150 ग्राम बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा 50 ml ऑफ सिरप वाज एडेड टू 750 ml ऑफ वाटर टू मेक ए सॉफ्ट ड्रिंक फॉर 5 person, हाउ मच वुड ईच वन गेट। यहाँ पर इतने पूछा जा रहा है कि 50 ml अगर सिरप को ऐड कर दें 750 ml वाटर में, इन दोनों को जोड़ना है, बस कितना हो जाएगा, और 5 आदमियों में बांटना है तो कितना हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। कैसे? 50 ml, यहाँ आप लिखिए 50 ml और प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 50 ml। अच्छा, ये सिरप ही है तो हम इसको सिरप नहीं लिखेंगे अभी, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सिरप ही अंडरस्टूड है ना। 50 ml ऑफ सिरप, और यहाँ पर हो जाएगा 750 ml वाटर, 750 ml, बस ml हमने को जोड़ देना है। इजकल टू कितना हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये टोटल मतलब ये क्या बन जाएगा, ड्रिंक बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा, ऐसे जोड़ लीजिए 750 और 50 यहाँ पर जुड़ेगा, ये 0 5 5 10 की 0 कैरी आएगा 1 7 + 1 8, ये हो जाएगा 800 ml, 800 ml। ओके, 800 ml ड्रिंक, ये जो ड्रिंक बोला गया है ना, सॉफ्ट ड्रिंक लिख देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बन जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक इतना बन जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि अगर हम 5 पर्सन्स, ये हमें 5% को बांटना, तो हाउ मच वुड वी वन गेट, हर एक को कितना मिलेगा, है ना। इसको मैं लिख देता हूं, जिसको डिवाइड करना है 5% में करना है ना, तो 800 डिवाइड बाई 5, 800 और डिवाइड बाई, ये डिवाइड लगा दिया 5, 800 डिवाइड बाई 5। ओके, डिवाइड करके देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 800, ऐसे बांट लीजिए 800 और 5 से, इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। 5 का टेबल पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 जा 5, बचा कितना 3, एक जीरो नीचे उतारोगे, 5 6 जा 30, 30 कट गया पूरा। अब एक जीरो बचा था, एक जीरो नीचे उतारा, संख्या नीचे उतारो और डिवाइड ना जाए तो वो जीरो यहाँ आ जाता है। यहाँ इसका दोनों का डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 160 ml। ठीक, 800 डिवाइडेड बाई 5 आपको हो जाएगा 160 ml। ठीक, यहाँ पर आपको ये जो पूछा गया था इसको आप लिख सकते हो, हाउ मच वुड ईच वन गेट। यहाँ 160 ml ईच वन गेट। ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि जितना छोटा रहेगा सेंटेंस उतने समझ में आएगा। हम ये समझ लिए थे कि 50 ml को 750 ml को जोड़ेंगे तो टोटल ड्रिंक बन जाएगा, 800 हमारा सॉफ्ट ड्रिंक बन गया।
और 800 को 5 आदमियों में बांटना था, तो 160 ml हर एक को मिलेगा। बस इतना ही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर बोला जा रहा है, ए मेडिकल शॉप ओनर हैज 9 बोतल ऑफ कफ सिरप। एक मेडिकल शॉप ओनर के पास 9 बोतल कफ सिरप है। इच वन वॉल्यूम 250 ml, हर एक में 250 ml सिरप डला हुआ है। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कफ सिरप, तो टोटल कफ सिरप की क्वांटिटी बताना है। हाँ, स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो, 9 बोतल कफ सिरप, क्वांटिटी ऑफ कफ सिरप 9 बोतल। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ओनर है जो लिखा हुआ है, ओनर है 9 बोतल, 9 बोटल्स ऑफ कफ सिरप, ऑफ कफ सिरप, सिरप। ऑनर है 9 बोतल ऑफ कफ सिरप, और ईच वन वॉल्यूम, ईच सेकंड लाइन में लिखेंगे, ईच वन वॉल्यूम, वॉल्यूम 250 ml, 250 ml। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी कि जैसा मैंने बनाया इसी तरीके से बनाओ, बस उसका मतलब वही निकलना चाहिए कि आपको 9 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कफ सिरप, यहाँ लिखोगे टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ कफ सिरप, ऑफ कफ सिरप। हमने क्या करना, 250 ml, 250 ml को मल्टीप्लाई कर देना है जितना बोतल है उसके पास, तो 9 बोतल है, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो 250 यहाँ लिख लीजिए, 250 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 जीरो जा 0, 9 5 जा 45, 45 की 5 और कैरी आया 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, यहाँ हो जाएगा 2250 ml, 2250 ml। हाँ, अगर इसको लीटर में बनाना है तो 1 2 3, क्योंकि देखो 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, ये 1000 से डिवाइड होगा, 1000 में 3 जीरो, तो 1 2 3 अंक में यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 लीटर और 250 ml, ये दोनों वैल्यू इक्वल कहलाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके पूरे क्वेश्चन आपको इसमें इसी में आपको समझाएंगे। थैंक यू।